Good morning, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, I will begin today's lesson by telling one line which you all have heard, and the line is nothing is permanent. So, as you all know, everything we lose everything at certain point of time. So, from this chapter or lesson which we are going to do today, we are going to learn this lesson. So as you can see the heading, we are going to do poem and the title is The Ball Poem. Okay, so this poem is composed by John Perryman. So it's very interesting poem. It's about ball. आप सब लोग बॉल से खेले होंगे अपने चाइल्डहुड में. सच अ ऑर्डिनरी टॉय, बहुत ही सिंपल सा टॉय है बॉय, बट बॉल को लेके एक अलग तरीके से काफ़ी अच्छा मैसेज देना चाहते हैं ऑथर हमें. सॉरी, द पोएट वांट्स टू गिव अस वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज फ्रॉम दिस पोम. ओके, सो लेट्स सी अबाउट द ऑथर. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑथर कौन है इस पोम के और उनके बारे में हम जानते हैं. सो यहाँ पे वो आप उनकी फोटोग्राफ देख सकते हो. सो फुल नेम इज़ जॉन एलन बेरीमैन. So he was born on October 25 in the year 1914 and he died on 7th of January 1972. He was American poet and scholar born in McAlester, Oklahoma. So ये अमेरिकन पोट थे और ये मैकएल्स्टर नाम के सिटी में पैदा हुए थे जो कि ओक्लाहोमा स्टेट में था. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century. So 20th century means 90s, 1901 to 1999. So second half का मतलब होता है 1950 के बाद. ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, एक काफ़ी फेमस पोएट बने थे of the second half of the 20th century and considered the key figure of the confessional school of poetry. His best known work is Dream Songs. So इन्हें काफ़ी अच्छा पोएट के जैसे कंसिडर किया गया बिकॉज हिज वर्क्स वर सच इंटरेस्टिंग. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोम. बट उससे पहले जब हम इनकी पोम पढ़ेंगे द बॉल, we will learn some difficult words which he has used in his poem The Ball. Okay, so what is there in the poem? Let's see about the poem. A boy loses a ball. He's very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then the boy is so upset? So इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि एक लड़का है जिसकी बॉल उससे खो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास है. तो जनरली जब हमसे कोई बॉल खोती है तो हम क्या करते हैं, दुकान से जाके दूसरी बॉल ले लेते हैं बिकॉज बॉल को खरीदना बहुत इजी है. इट्स नॉट अ रेयर टॉय. कोई ऐसा टॉय नहीं है कि ये कहीं पे मिलेगा नहीं, हर जगह इजीली मिल जाता है. बट स्टिल ये जो बच्चा है जिसकी बॉल अभी खोई है, उसके खो जाने पे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है. सो यही हम देखेंगे कि वो लड़का क्यों अपसेट है इतना ज़्यादा सिर्फ एक सिंपल सी बॉल के खो जाने पे. Read the poem to see the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So इस poem में हम यही पढ़ने वाले हैं. पोइट हमें बताने वाला है ही इज़ गोइंग टू गिव अस लेसन अबाउट लूजिंग थिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नथिंग इज़ परमानेंट. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है. सो नथिंग इज़ परमानेंट ऑन दिस अर्थ. तो हम देखते हैं इस पोम में and we will see the difficult words here. So कुछ difficult words इस poem में use हुए हैं, हम उनके बारे में पहले पढ़ते हैं. First one is oh there are other balls. So the word suggests that loss is not important enough to worry about shaking grief. So sadness which greatly affects the boy. So यहाँ पे ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब ये है कि बॉल्स तो खरीदना बहुत ही आसान है
बॉल्स बहुत सस्ती भी आती है, लेकिन फिर भी वो बॉल खो जाना जिससे आपकी यादें जुड़ी हों वो ज़्यादा अफेक्ट करता है आपको, और आपको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है उससे। रिजिड, रिजिड मीन्स स्टिफ, मीन्स हार्ड, कोई चीज़ सख्त हो। इंट्रूड ऑन, सो इंट्रूडर हम उन्हें कहते हैं जो कि किसी के किंगडम में आक्रमण करके या ज़बरदस्ती घुसते हैं, इंट्रूड करते हैं। टू इन्वॉल्व इन समथिंग विदाउट परमिशन, तो यहाँ पे इंट्रूड का मतलब है टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। ऐसी सिचुएशन में घुसना जहाँ पे दूसरा नहीं चाहता कि आप वहाँ पे घुसे। सेकेंड वर्ड इज डाइम। सो डाइम क्या है? 10 सेंट्स है। 10 सेंट्स मीन्स 100 सेंट्स मिला के $1 होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ 10 पैसों को मिला के $1 बनता है, वैसे यूएस में 100 सेंट्स इक्वल्स टू $1, और 10 सेंट को एक डाइम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 25 पैसा को हम चौवन्नी कहते हैं या 8 आना कहते हैं, उस तरीके से डाइम जो है वो 10 सेंट्स को कहते हैं। डेस्परेट मीन्स होपलेस। डेस्परेट जब कोई होता है, जब उसके पास कोई भी आशा नहीं होती, सो अ पर्सन बिकम्स डेस्परेट, होपलेस बन जाता है वो। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, सो यहाँ पे इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। सो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का यहाँ पे मतलब है कि पहली बार जब आप कोई अपनी कीमती चीज़ खोते हो, तो उससे जो आपको फीलिंग होती है, उससे जो आपको एहसास होता है, दैट थिंग इज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड ऑफ एपिस्टीम, मीन्स नॉलेज। इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड और टू नो। सो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज है, और इसका मतलब ये भी है किसी चीज़ को जानना। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। सो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नेचर की नॉलेज को पढ़ना ही है। इट्स काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस। So now it's time to read the main part, which is the poem. अब हम लाइन बाय लाइन पोम को पढ़ते हैं और उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, so I'm going to read the poem, and it says, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. सो यहाँ पे पोइट हमें बता रहा है कि एक लड़का अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है, और अचानक उसकी बॉल उसके हाथ से स्लिप कर जाती है और वो बॉल खो जाती है। तो पोइट उस लड़के को देखता है, और बॉल जो है उसके हाथों से फिसल कर बाउंस करते हुए दूर तक रोड पे जाती है, और फिर वहाँ से रोल होते होते वो पानी के अंदर चली जाती है। ओके, मे बी कोई रिवर है या कोई चैनल है, उसके अंदर बॉल जाके चली जाती है। सो नाउ द बॉल इज़ इन वाटर। तो अभी क्या होता है कि वो जो लड़का है जिसे बॉल बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जिसकी यादें जुड़ी थी बचपन से, जब वो छोटा था तब से वो उस बॉल के साथ खेल रहा था, और आज पहली बार उसकी कोई कीमती चीज़ उससे खोती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. सो यहाँ पे पोर्ट ये बताता है कि बच्चे को ये तो पता है कि बहुत सी बॉल हैं, अगर उससे एक बॉल खो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे दूसरी बॉल नहीं मिलेगी, बिकॉज बॉल इज़ वेरी ऑर्डिनरी टॉय। बहुत ही ऑर्डिनरी टॉय है, हर शॉप में आपको बॉल मिल जाती है आसानी से, और उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सो बट यहाँ पे बात दूसरी बॉल खरीदने की नहीं है। सो द बॉय इज़ इन ग्रीफ। जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, वो शेक कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, तो वो रो भी रहा है।
वो खड़ा होता है, रिजिडली खड़ा होता है, शेक कर रहा होता है और अपनी बॉल को देख रहा होता है, जो कि हार्बर में, मीन्स लाइक नियर द सी, समुद्र के किनारे हार्बर में उसकी बॉल बहते हुए चली जाती है। तो ऑथर सोचता है कि मैं जाके बच्चे से बात करूं, मैं उससे बोलूं कि मैं तुम्हें दूसरी बॉल दिला दूंगा, सिर्फ डाइम की आती है। और डाइम में सिर्फ 10 पैसे, 10 पेंस की तुम्हारी बॉल आएगी, 10 सेंट्स। सो विच इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बॉल दिला सकता हूँ। लेकिन ऑथर कहता है कि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। द पोइट सेज कि यहाँ पे नई बॉल दिला देने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे के लिए वो बॉल नई या पुरानी से बढ़कर उसकी यादों में जुड़ी थी। सो दैट वॉज मोर इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे कह रहा है पोइट कि ये लड़का जो है जिसने अपनी बॉल खोई है, अब इसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने को मिल रही है दैट व्हाट डज वन फील व्हेन वी लूज समथिंग इम्पोर्टेंट। सो पहली बार ये लड़का ये देख रहा है कि जब हम जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी खोते हैं तो हमें कैसा फील होता है। In a world of possessions, people will take balls will be lost anyways, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning, well behind the desperate eyes, the epistemology of laws, how to stand up, knowing that every man must one day know, and most know many days how to stand. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन्स आज की डेट में हम सब बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। हम अपने सक्सेस को अपने पोजीशन से दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा रिच है तो वो तभी पता चलेगा जब उसके पास एक बड़ा घर हो, उसके पास बड़ी कार हो, उसके पास नौकर चाकर हो और उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, ज्वेलरी हो, गोल्ड्स हो, डायमंड्स हो, तो हम कहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच आदमी है। सो इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस। लोग अपने पावर को दिखाने के लिए तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि वो कितने ज़्यादा रिच हैं। सो इस लड़के के लिए भी बॉल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, वो दूसरी बॉल आसानी से खरीद सकता है और कई सारी बॉल खरीद सकता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वो बॉल जिसकी खोई है आज, उससे उस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी थी, जो कि नई बॉल कभी नहीं दे पाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि लेट्स से दैट आपके पास कोई निशानी है, मे बी ऑफ योर फादर और योर मदर। वो भले ही निशानी जो है वो मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास अपने फादर की एक पुरानी स्कूटर है जो कि 20 ईयर्स ओल्ड है, अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा तो हार्डली मुझे उसके 3 to 4 thousand रुपीज़ मिलेंगे। बट मेरे लिए वो स्कूटर, क्योंकि वो मेरे फादर की स्कूटर है और उस स्कूटर के साथ मेरे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं उसे, कोई मुझे 20,000 या उससे भी ज़्यादा ऑफ़र करेगा तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा, बिकॉज दैट स्कूटर इज़ प्राइसलेस। मुझे याद है कि मैं उस स्कूटर पे जब बच्चा था तो कैसे उस पर आगे बैठता था, फिर मेरे पापा होते थे और बीच में मेरा बड़ा भाई होता था और फिर पीछे मम्मी बैठती थी, जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो जो यादें जुड़ी होती हैं हमें हमारी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, जैसे कि हम कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, बहुत बड़े होटल में चले जाओ या बहुत बड़े बंगलों में भी चले जाओ, बट आपको सबसे अच्छी जो नींद आती है वो आपके खुद के ही घर पे आती है, भले आपका घर एक ऑर्डिनरी छोटा घर हो। तो यहाँ पे पोइट हमें यही बता रहा है कि बॉल्स तो बहुत सी मिल सकती है, बॉल्स तो बहुत खरीद सकते हैं, मैं भी उसे बॉल ले जा के दिला सकता हूँ, सिर्फ 10 सेंट्स की तो है। लेकिन यहाँ पे बॉल बॉल की नहीं, उससे जुड़ी यादों की। मनी इज़ एक्सटर्नल का मतलब है कि हम हर चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते।
ये चीज़ ये बच्चा आज सीख रहा है कि जब हम कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लूज़ करते हैं तो हम उसे पैसे से दोबारा नहीं खरीद सकते। उसकी बॉल खो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, वो हेल्पलेस है, वो कुछ कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने लाइफ में किसी करीबी को खोते हैं, जब इन केस उनकी डेथ हो जाती है, तो हमें सिर्फ अफसोस हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वंस अ पर्सन इज गॉन विल नेवर कम बैक, और हमें उनके बिना ही जीना सीखना पड़ता है। सो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स हाउ टू लर्न अ लॉस। जब हम चीज़ किसी को खो जब हम कोई चीज़ खोते हैं और हमें उस चीज़ को खोने पे कैसा महसूस होता है, वो लड़का आज सीख रहा है। और उसके बाद वो खड़ा होता है और अपनी मुश्किलों को समझते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि एवरी मैन शुड नो हाउ टू स्टैंड अप, ओके, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट एज आई ऑलरेडी सेड। और ज़िंदगी में हो सकता है कि हम कुछ वैल्यूबल खोएं, कुछ ऐसी चीज़ खोएं जो कि हम कभी भी खोना नहीं चाहते, बट फिर भी हमें उन्हें खोकर भी आगे ज़िंदगी सीखनी होगी। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं मेन आइडिया ऑफ द पोम। आई होप आप लोगों को पोम अच्छे से समझ में आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। आगे हम मेन आइडिया देखते हैं पोम का। द po the ball poem represents so many different things to different people. To everyone, though, it is something that has been lost. It could be something abstract or something concrete that was lost. It could be feeling that you have gone astray or the death of a loved one. So जैसा कि मैंने बोला कि इस पोम से आप काफ़ी सारे, इट्स काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पोम, इससे आप काफ़ी सारे थीम्स निकाल सकते हो सकता है कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आप खो चुके हो सकता है कि आप कोई पुरानी यादें खो चुके हो सकता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड अब आपसे फ्रेंडशिप में नहीं है, हो सकता है कि आपका कोई नियर एंड डियर वन एक्सपायर हो गया हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि किसी चीज़ को खोने का दर्द कैसा होता है और हमें उसको कैसे फेस करना है। The little boy has lost his ball, and so what he can buy many new balls. But he was a very deep emotional attached and memories associated with the ball, so he regrets over the loss of the ball. So इस पोम में हम देखते हैं कि एक बच्चे की बॉल खो जाती है। वो चाहता तो दूसरी बॉल खरीद सकता था, बट वो बहुत ज़्यादा उदास इसलिए है क्योंकि इस बॉल के साथ उसकी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। The poet is directly telling to us that we should learn how to cope up with the loss, and money is external, that is we cannot buy memories with money. तो पोइट हमें यही बताता है कि हमें सीखना होगा कैसे हम कोई चीज़ खो कर भी अपने आप को संभाल सकते हैं। और हमें इस बात को भी पोइट बताता है कि वी शुड नॉट बी ओवर प्राउड ऑफ मनी। हम हर चीज़ मनी से नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट ब्रिंग बैक मेमोरीज फ्रॉम योर मनी, ओके। वी ऑल शुड लर्न आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस। सो हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है कि पोइट हमें ये भी बताना चाहता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ओके। जब वो चीज़ किसी दूसरे के पास हो तो हमारा मन करता है काश मेरे पास होती वो चीज़, लेकिन जब फिर हमारे पास आ जाती है तो हम उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है और लिविंग थिंग भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या कोई और भी रिलेटिव या फ्रेंड्स, उसको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते या बहुत ज़्यादा उससे हम बातें नहीं करते, उसको इज्जत नहीं देते। बट जब कभी ऐसा हो कि उस इंसान की डेथ हो जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और बाद में हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा हमें अफसोस होता है। सो दैट इज़ ऑल दिस पोम टेल्स अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग पोम, वेरी डीप मीनिंग पोम। और आई होप स्टूडेंट्स कि आप सबको अच्छे से ये पोम समझ में आई होगी। And I explained each and every line. So that's it for today, students. I will see you all again in the next video. Till then, take care of yourself, take care of your families, and always
wear mask when you go outside. Thank you.